जियांग ने जो हमला किया था वह इतना शक्तिशाली था कि उसने अखाड़े की जमीन पर भी निशान छोड़े। डुआन फेंग जो अपनी शक्तियों से द्वीप को तैरा रहा था, ऊपर देखने लगा और यह देखकर वह स्तब्ध रह गया और पसीना आने लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अखाड़ा फटने वाला है। उसके अनुसार कोई दूसरी स्तर की शक्ति वाला व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। अखाड़ा हिलने लगा जिससे समुद्र का पानी तैरने लगा और डुआन फेंग ने फैसला किया कि इसे मजबूत करने का समय आ गया है। उसी समय जियांग का हमला जायू बेहान तक पहुंच गया, जिसने जल्दी से तलवार को जमीन में घुसा दिया, जिससे उसके शरीर के चारों ओर एक छोटा सुनहरा अवरोध बन गया। इस प्रक्रिया में हमले को रोकते हुए उसे पता था कि उसे हमले को रोकना होगा, क्योंकि अन्यथा वह अपनी जान गंवा देगा। हमला कितना शक्तिशाली था, इस वजह से जायू बेहान को पसीना आने लगा और गुस्से से भरी नजर से उसने कहा कि किसी को अपना सिर उठाकर उत्तर पश्चिम की ओर देखना चाहिए जहां तैरते हुए बादल थे। उसे 1000 मील से ज्यादा लंबी तलवार पर झुकना पड़ा, बिना एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाए। उसने अधिकतम सार नामक निषिद्ध मंत्र का इस्तेमाल किया। उसी समय तंजियाओ शिविर के प्रतिभागियों की तलवारें उड़ने लगीं, जिससे सभी कुछ हद तक भ्रमित हो गए। कुछ ने अपनी तलवारों को नियंत्रित करने के लिए अपने हाथ भी उठाए, लेकिन यह सब व्यर्थ था। अब कोई भी अपनी तलवार को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, न ही उन्हें पता था कि यह किस तरह का मंत्र था। जायो बेहान द्वारा नियंत्रित की जा रही सभी तलवारें एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करने लगीं और पलक झपकते ही आसमान तीखी तलवारों से भर गया। जायो बेहान, जिसकी तलवार जमीन में धंसी हुई थी, ने सोल मून नामक दिव्य हथियार तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे वह सभी तलवारों को संप्रदाय में वापस ला सका। एक बार जब उसने इस तकनीक का इस्तेमाल किया, तलवारों के ब्लेड जियांग की ओर बढ़े और धीरे धीरे गिरने लगे। जियांग, जो एक हाथ से तलवार पकड़े हुए था, उसने रक्षात्मक रुख अपनाया। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। इस हमले से जायू बेहान को यकीन हो गया कि वह जियांग को मार सकता है। डुआन फेंग एक हाथ से अखाड़े को तैरा रहा था। उसने दूसरे हाथ से उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। उसे पसीना आने लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये दोनों पागल हैं। घबराहट से भरे चेहरे के साथ उसने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया कि वे इसे मजबूत करने के लिए सहायता लाएं, क्योंकि अन्यथा अखाड़ा ढह जाएगा। उसका आदेश सुनते ही उसके बगल में खड़े दो लोगों ने अपने हाथ जोड़े और अपनी शक्ति का उपयोग करके इसे मजबूत करने में मदद करना शुरू कर दिया। जायू बेहान खड़ा हो गया। उसने तलवार को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसमें से दम घुटने वाली ऊर्जा निकलने लगी। उसने आत्मविश्वास भरी निगाहों से जियांग को देखना शुरू किया और जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे यकीन था कि जियांग पहले ही हार चुका है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने दिव्य स्तर की कक्षा जागृत की थी या उसने दिव्य तलवार का उपयोग करना सीखा था। माँ कीट की मदद के बिना वह कुछ भी नहीं था। यह मंत्र उसके शरीर को 1000 टुकड़ों में तोड़ने वाला था। तलवारें बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगीं। जियांग ने रक्षात्मक रुख अपनाया और जायू बेहान से पूछा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कम क्यों आंक रहा है। उसने तलवार घुमाना शुरू किया और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, और जब उसने देखा कि हमला उसके करीब आ रहा है, तो उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने कर्स कटर नामक दिव्य तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया। उसने एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया, जो तलवारों से टकराया, जिससे आकाश में एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने सभी को अंधा कर दिया। जायू बेहान जियांग का मुकाबला नहीं कर सका। उसके हमले ने जायू बेहान के शरीर को धीरे धीरे विघटित करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें आंसू और भय से भर गईं। उसे नहीं पता था कि जियांग इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है।
कुछ ही सेकंड में विस्फोट ने उसके शरीर को विघटित कर दिया, जब तक कि केवल राख ही नहीं बची। जायु युआनचेन जो पास में उड़ रहा था और लड़ाई देख रहा था, यह देखकर घबरा गया कि उसके पोते का नरसंहार किया गया था। यहाँ तक कि चाचा जियागांग भी हैरान रह गए और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। जियांग ने जिन क्षमताओं का इस्तेमाल किया था, वह सपना था जिसे वह बचपन में कभी हासिल नहीं कर पाया था। होंग्याओ घबरा गई। डर के मारे उसने अपने दांत पीस लिए और पसीना आने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने 5 मिनट में दिव्य तलवार चलाना सीख लिया है। गु कैक्सिन ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। गर्व से उसने बताया कि हालांकि जियांग की ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी, लेकिन उसने वास्तव में तकनीक का इस्तेमाल करना सीख लिया था। उसने न केवल तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखा था, बल्कि उनमें सुधार भी किया था, कुछ ऐसा जो उस समय जियागांग हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ था। जियांग वुशुआंग हैरान था। उसने आसमान की तरफ देखना शुरू किया और उत्साहित नजर से सोचा कि यह आदमी एक राक्षस है। उसे डर था कि उसके जैसा कोई सबसे भयानक प्रतिद्वंद्वी होगा। बाई फेंग जो उसके बगल में था, उसने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और पसीना बहाए बिना नहीं रह सका। वह यह देखकर हैरान था कि जियांग ने सिर्फ 5 मिनट में तलवार चलाना सीख लिया था। तांग यिंग ने अपना हाथ अपने माथे के पास रखा और वह यह देखकर दंग रह गई कि जियांग कितना शक्तिशाली था। इस बीच दूसरी तरफ लियू सान दाओ और म्यू हेंगयू ने एक दूसरे को गले लगाया और ओथ ने यह देखकर रोना शुरू कर दिया कि उसने वास्तव में जीत हासिल कर ली है। उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में मजबूत था। जियांग के हमले ने द्वीप में एक बड़ा छेद छोड़ दिया, जो एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर पर समाप्त हो गया। उसी समय दो आदमी आसमान में दिखाई दिए। काले बालों वाले आदमी ने सोचा कि स्वर्गीय तलवार के राजा का शिष्य कोई बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति था। उसने सुझाव दिया कि उसे अभी न मारा जाए, क्योंकि वह जियांग को तांग याओ के लिए एक कदम के रूप में ले जाना चाहता था। नारंगी बालों वाला आदमी जो उसके बगल में उड़ रहा था, ने खुलासा किया कि इस यात्रा पर वह वास्तव में जियांग को मारने के इरादे से नहीं आया था। काले बालों वाला आदमी, जिसने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा था, एक अजय था जिसे तलवार के देवता जियालिंकू के रूप में जाना जाता था। उसने जियांग का निरीक्षण करना शुरू किया और एक मुस्कान के साथ उल्लेख किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए भले ही वह कार्रवाई न करे, जायो युआनचेन सिर्फ खड़ा नहीं रहेगा। नारंगी बालों वाला वह व्यक्ति एक और अजेय व्यक्ति था जिसे मार्शल आर्ट के देवता जियांग शुआनजी के नाम से जाना जाता था। उसने जायु युआनचेन को देखना शुरू किया और गंभीर नजर से जियालिंकू की बातों की पुष्टि की। जायु युआनचेन ने अपने पोते पोतियों की मौत का बदला लेने के लिए जियांग को मारने के विचार से अपना मन भर लिया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कदम उठा पाता, एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई और सभी दिशाओं में फैलने लगी, जिससे वह सतर्क हो गया। वह जानता था कि युद्ध के देवता जियांग शुआनजी हस्तक्षेप कर रहे थे। उसने अपना सिर पीछे किया और एक शांत नजर से उससे कहा कि कृपया अपनी ऊर्जा छोड़ दें और हस्तक्षेप न करें, यह समझाते हुए कि उसके पोते की दुखद मृत्यु हो गई है और एक दादा के रूप में उसे न्याय अपने हाथों में लेना चाहिए। जियालिंकू ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया और जियांग शुआनजी को गंदगी साफ करने का काम सौंप दिया, क्योंकि आखिरकार वह बस शो देख रहा था। जियांग शुआनजी ने अपनी बाहें पार कीं और उसके शरीर से एक शक्तिशाली और दम घुटने वाली ऊर्जा निकलने लगी। उसने जायु युआनचेन को याद दिलाया कि वह पहले से ही एक वयस्क है और पूछा कि क्या वह नियमों को नहीं समझता है कि जो कोई भी मौत के खेल में अपने जीवन को दांव पर लगाता है, उसे परिणामों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
यह सुनकर युआनचेन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उदास नजर से सोचा कि वह सही था। लेकिन उस समय जियांग, जो एक हाथ से तलवार पकड़े हुए था, उछल पड़ा, उसके पास जाने लगा और यह कहकर उसका ध्यान आकर्षित किया कि उसके पास एक चौथी तकनीक है जो उसे तैयार होने के लिए कह रही है। इस प्रहार से जियांग का इरादा उन लोगों को काटना था जिन्हें उसके मालिक चाचा जियागांग और चाची तांग के नाम पर पूरी मानवता द्वारा काटा जाना चाहिए। जियांग की आवाज सुनकर युआनचेन पीछे मुड़ा और कुछ उलझन में पड़ गया। डू कैशिन घबरा गया और एक उलझन भरी नजर से उसने अपना हाथ जियांग की ओर बढ़ाया और उसे रुकने और कुछ भी लापरवाही न करने के लिए कहा। होंग्याओ ने अपने हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वह यह देखकर घबरा गई कि जियांग ने महान युआनचेन के सामने तलवार खींचने की हिम्मत की थी। जियांग जुआनजी, जिसने अपनी बाहें क्रॉस की हुई थीं, ने सोचा कि जियांग पागल हो गया है, क्योंकि बाघ की मूंछों के साथ खेलना खुद को नष्ट करने जैसा था। झाई लिंगक्यू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और यह सोचकर मुस्कुराने लगा कि अब जियांग की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं है। झाई युआनचेन ने अपनी तलवार निकाली, अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और अपनी शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उसके पैरों के नीचे पानी की एक लहर दिखाई दी। उसने खुलासा किया कि मौत का सामना करने की अपनी कीमत थी, उसके लिए यह एक मजाक था। वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक साधारण दूसरे स्तर की चाची ने उसके खिलाफ अपनी तलवार निकालने की हिम्मत की थी। जियांग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और दृढ़ निश्चय के साथ हमला करने के लिए तैयार हो गया, जिससे ब्लेड के चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा दिखाई दी। अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए जियांग ने न्याय की रक्षा करने और बुराई को बाहर निकालने के लिए दिव्य तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे अपरकट कहा जाता है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने झायु युआनचेन की ओर दो शक्तिशाली वार किए। जैसे जैसे हमला करीब आ रहा था, वह स्थिर खड़ा रहा। हमला करने के बाद जियांग ने उसे देखना शुरू किया और चुप रहा। यह देखकर जियांग वुशुआंग अवाक और आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि जियांग पागल हो गया है। यह झटका बहुत शक्तिशाली था, लेवल 5 के समुद्री राजाओं और पर्वतीय राजाओं के हमले के बराबर। बाई फेंग की आंखें भय से भर गईं और वह अवाक रह गया, यह सोचकर कि जियांग इतना शक्तिशाली हमला करके मौत की तलाश कर रहा था। टैंग यिंग को पसीना आने लगा और वह चुप रही। जहरीले दानव ने स्वर्ग को चुनौती दी थी। अगर वह 10,000 राक्षसों के शहर में होता, तो बंदर ऐसी हरकत देखकर उसे खा जाता। झायु युआनचेन ने अपनी मुट्ठी कस ली और पानी को नियंत्रित करना शुरू कर दिया और शांत नजर से दिखाया कि जियांग का गुरु भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं था, इसलिए उसके शिष्य के पास कोई मौका नहीं था। जब पानी की बूंदें आसमान में तैर रही थीं, तो उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे पानी हमले के प्रक्षेप पथ में आ गया, जैसे कि कुछ भी नहीं था। उसने सोचा कि उसने हमले को रोक दिया है, लेकिन अपनी आंखों के सामने जो कुछ था, उसे देखकर वह चौंक गया। जियांग का हमला केवल एक विकर्षण था। पलक झपकते ही आसमान कीड़ों से भर गया जो बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगे। एव युआनचेन ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह 9 मियास्मा पंखों की शक्ति थी। जियांग ने अपना हाथ बगल की ओर बढ़ाया, जिससे पता चला कि वह जानता था कि वह तलवार से उसे कभी नहीं हरा पाएगा। पिछला हमला केवल ध्यान भटकाने के लिए किया गया था। अब जब वह अखाड़े में नहीं था, तो 9 मियास्मा पंखों की शक्ति का उपयोग करने से उसे रोकने वाले कोई नियम नहीं थे। यह सुनते ही झायु युआनचेन ने अपना हाथ अपने चेहरे के सामने रखा और उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। जियांग ने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया
अपनी मुट्ठी बंद कर ली और एक दुष्ट मुस्कान के साथ कीड़ों को विस्फोट करने का आदेश दिया। उस पल कीड़े विस्फोट करने लगे। विस्फोट धीरे धीरे झायु युआनचेन के पास आने लगे, जो स्थिर खड़ा था, यह जानते हुए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जियांग ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया जिससे कीड़े उसके करीब आ गए और एक बड़ा विस्फोट हुआ। उसने सोचा कि यह पर्याप्त नहीं है, इसलिए उसने और कीड़ों का इस्तेमाल किया और विस्फोटों का एक समूह बनाया। पलक झपकते ही आकाश विस्फोटों से भर गया और यह देखकर डुआन फेंग और अन्य लोग घबरा गए। जियांग की ओर पीठ फेर ली और उस क्षेत्र से भागने लगे, यह जानते हुए कि यह बहुत खतरनाक था। युआनचेन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने विस्फोटों को खून में बदल दिया। वह जियांग को गौर से देखने लगा और गुस्से से देखते हुए उसे खत्म करने का फैसला किया क्योंकि अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। उसने पानी के अभिशाप की तकनीक का इस्तेमाल किया जिसे रक्त विस्फोट कहा जाता है और जियांग की ओर खून का एक विस्फोट किया जिससे यह सीधे उसकी छाती पर लगा, जिससे वह सतर्क हो गया। जियांग के चारों ओर एक रक्त अवरोध बनाया गया। यह देखकर वह कुछ हद तक भ्रमित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह एक निषिद्ध मंत्र था। मंत्र प्रभावी होने लगा, जिससे जियांग का खून धीरे धीरे उसकी आंखों, नाक, कान और नाखूनों के माध्यम से उसके शरीर के अंदर से बाहर निकलने लगा। वह अपने हाथ की ओर देखने लगा और खून निकलता देख वह चौंक गया। उसके शरीर से खून को झायु युआनचेन नियंत्रित कर रहा था। इस वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।